लो जी, कहते हैं गुरु जी के परिवार से साथियों, जो गुरु जी के पोते हैं वो हमें मिल गए हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। सेवा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई दिखावा कोई आडंबर हो। भगत जी सत साहेब जी आप भी लगे हुए हैं। जी बिल्कुल। ये तो जैसे खाना नहीं खाते, अगर मैं खाना खाऊंगा तो मेरा पेट भरेगा, ऐसे ही मैं सेवा करूंगा तो जी क्या बात है जी। मेरे कर्म बनेंगे। अच्छा, जी बिल्कुल, सुबह से लगे हुए हो? जी बिल्कुल। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से सुबह से ही लगे, सुबह से ही लगे। दीक्षा देने के मैं आपको बताना चाहता हूँ, संत रामपाल जी महाराज जी बाथरूमों की सफाई किया करते। बाथरूम होगी जी, मेरे खुद पिताजी पाइप लेके चलते थे, संत रामपाल जी महाराज जी खुद जो झाड़ू होती है उसके साथ बाथरूमों की सफाई किया करते। ये सारी प्रेरणा हमें उन्हीं से मिली है। उन्होंने ही हमें सिखाया है कि बच्चों इस मिट्टी का कुछ नहीं बनना, तो क्यों ना हम इसे अपनी सेवा में लगा के अपने कर्म बना ले। ये पसीना भी असली है, देख लो, ये हाथ भी असली है और सामने खड़ी हुई आत्मा भी असली है और इसकी विचारधारा भी असली है। या कुछ भी बनावटी नहीं है। यहाँ की जब मैंने गरीबी का इल्म देखा मुझे भी रोना आ गया था। और वो उस दिन जो हमने पुकार की थी, दिल से प्रार्थना की थी कि गुरुजी इनकी भी सुध ले लीजिए, मुझे भी भरोसा नहीं था कि इतनी जल्दी सुध ले ली जाएगी। कल ही शुरू करा, कल ही पढ़ा है, कल ही शुरू करा। आपके हाथ दिखा दो, जादू तो नहीं कर रहे आप। कमाल कर रहे हो जी आप भी, मतलब डीपीसी लगा के गए थे। कल डीपीसी लगा। जादू कर रहे हो क्या? ये तो ईंट कोई नहीं मिली, नहीं ईंट 3 घंटे लेट ईंट आई, बठाड़ा नीट कोई नहीं बताई, निछा के धंधे दिखाना है। कल उखाड़ भी दिया, सारा सामान पाड़ कर बाहर काट दिया और सुबह ने चढ़ाई शुरू कर दी। सुबह और सुबह चढ़ाई करके ये देखो भाई कल छत लगा देंगे और 5 घंटे दिन में काम भी रुक लिया। अब मुझे बताओ भगवान है कि नहीं है? और भाई भगवान कोई किलकी मार के थोड़ी बोलता है, काम बोलते हैं। साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको धार्मिक दुनिया, पुण्य की दुनिया। साथियों, ऐसी दुनिया जिसमें बाजू पकड़कर आगे लेकर जाया जाता है। कुछ दिन पहले साथियों, जुलाना सादीपुर गांव है ये, इस गांव के अंदर हमने एक माताजी की वीडियो बनाई थी। उस माताजी का मकान गिर गया था और ऐसा लग रहा था कि जितनी वहां पर जाने हैं, एक बुजुर्ग महिला जो चारपाई में इस प्रकार से पड़ी हुई थी, पता ही नहीं चल रहा था कि यहाँ इस रजाई के नीचे कोई बुजुर्ग महिला भी है, कोई जिंदगी भी है। और जब हमने वो रजाई उठाकर देखा, वहां बूढ़ी आंखें, वहां व्यर्थ आंखें उम्मीद भरी निगाहों से ये देख रही थी कि कोई पालनहार आएगा क्या, कोई तारणहार आएगा क्या, कोई ऐसी शक्ति भी आएगी क्या जो मेरी भी सुध ले लेगी। और वो उसकी पुकार जो दिल से निकली, हमारे वीडियो के माध्यम से उस परमात्मा ने सुन ली। उस जेल में बैठे हुए परमात्मा ने सुन ली और उस परमात्मा ने इस अपनी जमात को भेज दिया कि जाइए, उस माँ की जो दर्द भरी पुकार है, उस बहन की जो दर्द भरी पुकार है, उनके जीवन में जो कष्ट हैं, दुख हैं, कठिनाइयां हैं, आप जाइए और पूछिए क्या कठिनाइयां हैं, दूर कीजिए। अब ये देखिए, आप देखेंगे ट्रॉली कितनी दूर है और ईंटें, ट्रॉली वहां खड़ी है लेकिन ईंटें वहां तक पहुंच रही जहां पहुंचनी चाहिए। और ये इतनी जल्दी हुआ साथियों। 4-5 दिन पहले मैं वीडियो बनाकर गया था यहाँ से, और उसके बाद जिस प्रकार से ये सारा कारोबार चला है, ये सारी चीजें संज्ञान मिली। मेरे साथ भगत जी हैं, सत साहेब भगत जी। अच्छा है जी, अपना परिचय दे दो। मैं ओमवीर दास, गांव करसोड़ा जी, तहसील जुलाना जींद। क्या कर रहे हो? ये आपने एक लाइन महिलाओं की लगा रखी है, एक बुजुर्गों की लगा रखी, कर क्या रहे हो? एक पुरुषों की है। ये सब सेवादार हैं और ये अपने परमात्मा की सेवा कर रहे हैं। क्या सेवा कर रहे हैं? मैं समझ में नहीं आ रहा। वह एक ईंटों की ट्रॉली खड़ी है जी, ये एक एक करके ईंटें आगे जा रही हैं दोनों लाइनों से जी। सेवा क्या कर रहे हो? सेवा कर रहे हैं एक गरीब परिवार की। सतगुरुदेव जी के आदेश आए थे कि उनका मकान बनाना है। अच्छा, हाँ, तो उनका मकान का कार्य चल रहा है। उनके मकान का कार्य चला, ये मकान बन रहा है। हाँ, मकान बन ये ईंटें मकान के लिए जा रही है। मकान के लिए जा रही है। कमाल। कितने होंगे इस तरफ? महिलाएं कितनी होंगी, कुछ बता सकते हो गिन के? और पुरुष कितने होंगे? लगभग लमसम 1000 से ज्यादा है। कमाल कर दिया। उजड़ जाओगे आप। 1000 आदमियों की दिहाड़ी कौन देगा? ये सतगुरुदेव बहुत घनी दिहाड़ी बैठेगी। कहाँ से बुला लिया आपने? आदेश से, सतगुरुदेव के आदेश से ये फ्री में सेवा कर रहे हैं। फ्री में सेवा कर रहे हैं। ओहो, मैं भी हैरान में पड़ गया कि ऐसा टाटा बिरला कौन है 1000 आदमी लगा रखे लेबर के लिए।
अब मुझे समझ में, अच्छा ये सेवा कर रहे ये हैं, सेवादार हैं जी, सारे पक्की बात है ना? सेवा कर कहते 2-3 दिन बाद लिख के आज तारीख है, ना। छाप कर दो जी हमारा। ये सतगुरुदेव के आदेश अनुसार ये सेवादार है। सेवादार है हाँ, सभी के सभी। सभी सेवादार। अच्छा, जबरदस्ती तो नहीं बुला रखे? ना ना ना, पूछ सकते सभी हैं? अपनी मर्जी से आते हैं। माता जी सच साहिब खुशी से आए हो या नदी सेवा के लिए आए हैं। कौन से गाँव से आए हो? पोखरी खेड़ते हैं। पोखरी खेड़ी से इतने दूर से पहुंचे हैं? इतने अरे चलते रहे? मालिक के लिए न्यू ने मेरा बातें कहाँ चलती पहुँच रहेंगे। जाए। अच्छा, मालिक के लिए कहाँ भी पहुँच जाए हमें। वाह जी वाह, क्या बात। मालिक की। दया मालिक की। जी जी, सच साहिब जी सेवा के लिए आए हो जी? हाँ जी, कहाँ से सेवा आए के हो? लिए यहाँ जुलाने तो आए हैं। जुलाने से? अब तो रोज आया करो, वजन कम हो जाएगा। बेटी जुलाने की हूँ, सोनीपत तो आई हूँ वैसे। सोनीपत से आए हो? हाँ। चलो जी, ठीक है जी। तो देखो साथियों, महिला शक्ति लगी है, पुरुष भी लगे हुए हैं। हाँ जी, कहाँ से आए हो जी? बूढ़ा खेड़ा वाटर गांव से। बूढ़ा खेड़ा, क्या बात है जी। और सेवा चलती रही साथियों। अब देखिए कितनी लंबी लाइन है साहब, पीछे तक दिखाइए भाई, पीछे तक देखेंगे आप। सत साहिब जी कहाँ से आए हो जी? जीन से जी। जींद से आए हो? हाँ जी। बड़ी दूर दूर से आए हुए, कोई सोनीपत से आया, कोई जींद से आया है। कितने पैसे लोगे? फ्री सेवा है जी ये। फ्री सेवा है? हाँ जींद से आए हो, किराया भी लगा हुआ? जी, फिर सेवा में ही लगा जी वो भी। खुशी से आए हो? हाँ जी, बिल्कुल खुशी दबाव से। तो नहीं डाल रखा भक्तों ने? नहीं जी, नहीं जी, अपनी खुशी से आए हैं। अच्छा, हाँ जी, क्या वो- दिन हो गए? डेली आते हैं। दिल्ली आते हैं? हाँ जी। वाह जी वाह। भाव देखिए साथियों, भक्तों के जो भाव हैं, भाव देखकर आपको पता चल जाएगा कि कितने भाव से लोग काम कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर हर उम्र की महिलाएं भी हैं, हर उम्र के पुरुष भी हैं। ठीक है, ये छोटा बच्चा भी मिल गया। पेपर चल रहे हैं? हाँ चल कदे फैल हो जाए नहीं हैं? नहीं वो भी तैयारी होगी ना? पूरी है। पूरी है। वाह जी वाह, कह रहा ना फेल नहीं होऊंगा, गारंटी है, गुरुजी पे भरोसा है। क्या बात है। तो साथियों देखिए, महिलाएं हों, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, नौजवान हों, हर तरह के। हाँ बेटा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फाइनल ईयर में। बीए फाइनल में हो? अरे क्या बात है भाई, एग्जाम की तैयारी पूरी होगी ना? है ये भी एग्जाम ही है वैसे एक देख। ये भक्ति का, सेवा का एग्जाम है ये भी। इस एग्जाम में पास हो गए, सभी एग्जाम में पास हो जाओ, भरोसा इस बात का? वाह जी वाह, क्या बात है। तो साथियों जी कहते हैं, गुरु जी के परिवार से साथियों, जो गुरु जी के पोते हैं वो हमें मिल गए हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? सेवा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई दिखावा, कोई आडंबर हो। भगत जी, सत साहेब, सत साहिब जी, आप भी लगे हुए हैं? जी बिल्कुल। ये तो जैसे खाना नहीं खाते, अगर मैं खाना खाऊंगा तो मेरा पेट भरेगा, ऐसे ही मैं सेवा करूंगा तो जी क्या बात है जी। मेरे कर्म बनेंगे। अच्छा जी बिल्कुल, सुबह से लगे हुए हो? जी बिल्कुल। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से सुबह से ही लगे। सुबह से ये 4-5 दिन पहले मैं वीडियो बना के गया जी जी जी। और तब मुझे भरोसा नहीं था कि इतना जल्दी काम हो जाएगा। मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ गुरुजी का भी और आप लोगों का भी कि आपने मेरी वीडियो को संज्ञान में लिया। और वाकई में मैंने जो यहाँ का दृश्य देखा था, मुझे भी रोना आ गया था। बिल्कुल, वाकई में बहुत दर्द भरा माहौल था, बिल्कुल बहुत दुख भरा माहौल था। तो फिर आप लोगों ने ये संज्ञान में लिया जी। तो कब तक बना दोगे? जी कोशिश तो ये है, अब आप देखोगे 3-4 दिन पहले आए थे आप, एक आपने तब दृश्य देखा था, एक अगर आप देखोगे तो संत रामपाल जी महाराज जी के जैसे कल एक बार चलता जनता जाएगी। को भरोसा दिला दो कि आप संत जी के पोते हो, क्या कहीं डुप्लीकेट तो नहीं हो ना? एक बार नाम पता सारा बता दो। सच्चा है जी, मेरा नाम विनीत दास है और मैं संसारिक नाते से संत रामपाल जी महाराज जी का पोता हूँ। लेकिन जब से संत रामपाल जी महाराज जी को नाम दीक्षा देने की आज्ञा प्राप्त हुई है, उस दिन के बाद संत रामपाल जी महाराज जी का और मेरा गुरु और शिष्य वाला नाता है। मैं उनका शिष्य हूँ और वो मेरे गुरु हैं, वो मेरे भगवान है। और साथियों एक बात और बता दूं मैं, वाकई में कई भाई सोचते हो कि पुनिया जी को फोन कर देगा, नहीं। मैं तो आ रहा था सोनीपत से रोहतक से और अचानक मैं आया हूँ, अचानक सचमुच। चलन दो। और अचानक ये देखिए आप, यहाँ मुझे गुरु जी के पोते मिले हैं और जो सेवा कर रहे हैं, बिल्कुल जो सेवा भाव होता है उस भाव से सेवा कर रहे हैं। और साफ साफ कहना विनीत दास जी का कि ये मेरे कर्म हैं। जिस प्रकार से शरीर के लिए खाना खाना जरूरी है, पेट के लिए खाना खाना जरूरी है, इसी प्रकार से भक्ति जरूरी है। जी भगत जी, जी बिल्कुल। अच्छा। संत रामपाल जी महाराज जी यही शिक्षा देते हैं कि बच्चों, ये मिट्टी का शरीर है, इसको मिट्टी में मिला दो, सेवा करो इससे जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके। और आप देखने लग रहे हो जो ये अन्नपूर्णा मुहिम चल तो रही आपके है। भी एग्जाम ही चल रहे हैं? जी बिल्कुल, ये आप कह सकते हो। ये आपका भी एग्जाम ही चल रहा जी है ना? बिल्कुल जी। एक तरह से देखा जाए। और देखिए, एक वैसे कोई बड़ाई वाली बात नहीं है, जी जी जी। क्योंकि हम देखते हैं जो बड़े बड़े घरों के हैं, मंत्री एमएलए के बेटे हैं, बड़े बड़े सेठ धनाढ्यों के बेटे हैं, वो एसीओ में रहते हैं, बड़े कोमल हाथ हो जाते हैं, काम नहीं करते हैं।
और जहां भी आप लोगों की ये सेवा चलती है, आपका परिवार आम जो दास हैं उन्हीं के तरीके से काम करता जी है। बिल्कुल। ये प्रेरणा कहाँ से मिली? ये सारी प्रेरणा हमें संत रामपाल जी महाराज जी से मिली है। संत रामपाल जी महाराज जी पहले भी जब दादा गुरुदेव जी ने आदेश नहीं दिए थे संत रामपाल जी महाराज, मैं आपको बताना चाहता हूँ, संत रामपाल जी महाराज जी बाथरूमों की सफाई किया करते। बाथरूम होगी जी, मेरे खुद पिताजी पाइप लेके चलते थे, संत रामपाल जी महाराज जी खुद जो झाड़ू होती है उसके साथ बाथरूमों की सफाई किया करते। ये सारी प्रेरणा हमें उन्हीं से मिली है। उन्होंने ही हमें सिखाया है कि बच्चों इस मिट्टी का कुछ नहीं बनना, तो क्यों ना हम इसे अपनी सेवा में लगा के अपने कर्म बनाना। जी उन्हीं की दी हुई है। और आज और जो ये मकान बनने लग रहा है जी, इसका अगर हम देखते हैं दृश्य तो कितना दुख होता है। मैं ऐसा आया था परिवार उस दिन, मैं बताऊं इतना रोने वाला दृश्य था। एक माता जी वो चारपाई पे इस प्रकार से, सच में मैंने सोचा रजाई पड़ी है, मैंने सोचा रजाई पड़ी है, मैं उसको यूं उठा रहा था रजाई को, बोले जी बुजुर्ग महिला है। जब मैंने देखा उस बूढ़ी बुजुर्ग की जो आंखें थी, वो आंखें उम्मीद से मेरी तरफ देख रही थी। और उस वक्त वाकई में जो यहाँ का दृश्य था, रोने वाला दृश्य था। वो बहन बिल्कुल भोली भाली सी है, तो यहाँ का जो माहौल था बहुत ही रोने वाला माहौल था। और मैं खुद सोच रहा था कि हे भगवान, आप भी लोगों की परीक्षाएं ले रहे हैं, अब इस बुजुर्ग माता की भी आप परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन आपके जब ये संज्ञान में ये सारी चीजें आई तो फिर आप लोगों ने क्या सोचा? जी तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी ने आदेश दे दिया कि बच्चों जल्दी से जल्दी मकान बनवा के आओ। जैसे कृष्ण जी का हमने सुना था, उन्होंने अपने दोस्त का सुदामा का महल बनाया था जी। आज तो संत रामपाल जी महाराज जी के लाखों हजारों बच्चों के तो मकान बन चुके हैं। और जिनकी भी अगर कोई प्रार्थना आती है तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी आदेश देते हैं, बच्चों जल्दी से जल्दी उस मकान को बना कर आओ, उन परिवारों के पास पहुंचो। आप देखने लग रहे हो जी, ये मुहिम चलते हुए लगभग 1 साल होने वाला है और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से लगातार ये कार्य चल रहे हैं। तो जी ये तो अब बिल्कुल, अगर हम ध्यान दें इस चीज पे, ऐसे कार्य करने वाले तो सिर्फ भगवान ही हो सकते हैं। क्योंकि आज के समय में जी एक परिवार का ही पेट पलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम ज्यादा से ज्यादा अगर हम हो ना साहूकार तो भी हम एक दूसरे परिवार का ही पेट पाल सकते हैं। लेकिन आज जो आप देखने लग रहे हो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने लाखों परिवारों को गोद ले लिया है। और जीवन भर अब जिनका मकान बनने लग रहा है ना, मकान भी संत रामपाल जी महाराज जी बनाएंगे। और जीवन भर उनके राशन सामग्री और उनके बच्चों की फीस का खर्चा, मतलब कहते हैं ना, गोद ले लेना, अपना परिवार मान लेना। संत रामपाल जी महाराज जी ने अपना परिवार मान कितनी बड़ी बात है साथियों। ये पसीना भी असली है, देख लो, ये हाथ भी असली है और सामने खड़ी हुई आत्मा भी असली है और इसकी विचारधारा भी असली है। या कुछ भी बनावटी नहीं, ये रियलिटी साथियों। मैं जा रहा था तो मैंने सुना कि वहां सेवा चल पड़ी, किसी ने मेरे को एक वीडियो भेज दिया, तो मैंने सोचा चलो मैं जाकर चेक करता हूँ। बिल्कुल भगवान कसम, मैं चेक करने के लिए आया था। यहाँ आकर जब मैंने दृश्य देखा तो मैं खुद भी हैरान रह गया। जिस प्रकार से शिवम संत जी के पोते जिस प्रकार से खुद लगे हुए पसीना बहा रहे हैं, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की शिक्षा परिवार को भी दे रहे हैं और अपनी जितने भी संगत है उसको भी दे रहे हैं। बहुत ही काबिल तारीफ है। आगे हम चलकर तो ये देखिए, ये आप देखेंगे, यही वो सारी गली है। कुछ दिन पहले मैंने यहाँ वीडियो बनाया था, मैं ऊपर छत पे जब चढ़ रहा था मुझे डर लग रहा था। वो सीढ़ियां थी कहने को, लेकिन वो सीढ़ियां लग नहीं रही थी। मैं डरता डरता चढ़ा था इन्हीं सीढ़ियों से। यहाँ पर सीढ़ियां थी, ये मैं निशाने भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर सीढ़ियां थी। इन सीढ़ियों से मैं डरता डरता ऊपर चढ़ा था, डर लग रहा था कसम से मुझे साथियों। और आज का जो दृश्य, यहाँ एक खिड़की थी, मैंने दिखाया था, ये गज पड़े उस खिड़की के, कि ये खिड़की केवल कहने को खिड़की है, खिड़की नहीं है ये। यहाँ की जब मैंने गरीबी का इलम देखा मुझे भी रोना आ गया था। और वो उस दिन जो हमने पुकार की थी, दिल से प्रार्थना की थी कि गुरुजी इनकी भी सुध ले लीजिए, मुझे भी भरोसा नहीं था कि इतनी जल्दी सुध ले लीजिए। ये सुध आपके सामने है, ये लगभग कल तो आप लेंट्री लगा दोगे जिसका मुझे ऐसा लग रहा। बिल्कुल कोशिश है, 100% कल इसकी छत लगा देंगे परमात्मा की। आपका नाम क्या भगत जी? मेरा नाम शमशेर दास कंडेला है जी। शमशेर दास कंडेला जी जी। अच्छा, तो कल मतलब छत लगा दोगे? हाँ, गुरुजियों की दया से 101% प्रयास है, कल छत लगा देंगे परमात्मा की दया रही तो। अच्छा, तो ये कहाँ तक बनाओगे? क्योंकि हाँ गली है ये तो आगे ना, यहीं तक बनाओगे। हाँ, ये गली है, ये यहाँ से जहाँ से जीना पहले था वहीं से जीना उठेगा और इस जीना के नीचे लैट्रिन बाथरूम बनेगी और इसके आगे जैसा मैं आपको दिखाना चाहूंगा रसोई बनेगी जी। अच्छा, मेरी एक अरदास है, जी मेरी विनती है जी जी, कृपया करके गली वहां तक पक्की कर देना।
बिल्कुल कर मेरी देंगे। विनती है कि बिल्कुल कर देंगे, गुरुजियों की दया से बिल्कुल कर देंगे। ये गली धन्यवाद आपका। हाँ, क्योंकि बिल्कुल। साथियों ये गली भी है ना, पूछो मत, वहां तक ये बढ़िया तरीके से ना, ये सारी जो गली है इसको बिल्कुल उखाड़ के नए सिरे से अच्छी तरह से बना के सतगुरुदेव जी की दया से देंगे। बोल दो बंदी छोड़ की साथियों। जी भगवान जी जय हो। ये होता तुरंत एक्शन साथियों, तुरंत एक्शन। और अब मुझे तो डर लगने लग गया, मेरे पास इतने फोन आ रहे हैं क्योंकि भगवान की दया से मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो मकान बन जाता है कि पुनिया जी आओ हमारा भी वीडियो बना दो। भाई देखो, वाकई में जिसको जरूरत है वो अरदास लगाओ, बाकी ना लगाओ, क्योंकि वाकई में मुझे पता है कि इनके कितने मकान बन रहे हैं, कितनी सेवाएं चल रही साथियों, सब जगह आप नहीं पूछ सकते हैं। तो भगत जी मतलब एक सोपा इसमें चलो आगे आ जाओ। ठीक है, और पूरा दिखाते साथियों बन क्या रहा है, क्या क्या ये लोग बनाएंगे। और देखो ईंट देख लो भाई साथियों, सब कुछ एक नंबर का है, ईंट है, मसाला है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। ये देखो खिड़की के भी आप ये देखोगे ना, ये जो गज वज है, जो खिड़की के गेज वगैरह है, सारी चीजें प्रॉपर। हाँ जी भगत जी, ये सोफा हो गया, 10 बाई 11.5 का रूम है, कमरा हो गया, ठीक है जी। ठीक है जी। और इसके ऊपर एज इट इज रूम बनेगा, अच्छा ठीक है। उसमें खिड़की होगी और गेट होगा अलग से। 4 अच्छा, बाई ऊपर भी बनाओगे? ऊपर एक रूम ऊपर। क्या बात है जी, वाह जी वाह, सैल्यूट है और आपको। यहाँ से ओपन किचन बनेगी, ओपन किचन बनेगी, ओपन किचन बनेगी। और यहाँ से इसका जो गेट है, लोहे का गेट 6 बाई 7 का अच्छा गेट लगाएंगे जो क्लोज होगा, और जिसमें हवा की भी सुविधा रहेगी। तो बाकी जो गली है इसकी लैट्रिन बाथरूम सारी जो चीजें हैं वो सारी उपलब्ध करवाएंगे सतगुरुदेव जी। क्या बात है जी, वाह जी वाह। मसाला वगैरह भाई, ईंटें वगैरह, सारी चीज परफेक्ट परफेक्ट, कोई खाना पूर्ति नहीं है, कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है। जो चीज बनाई जा रही, सॉलिड बनाई जा रही है। एक कहावत है कि दादा ले पोता बरता है। और वो बुजुर्ग महिला आपने देखा होगा, वो मैं शुरू वाले दिन आया तो मतलब बहुत बुजुर्ग बेचारे, शायद जी, जी, देखा। लकवा से ग्रसित भी है शायद वो। हाँ देखा था, आपका वीडियो भी देखा था। जी जी जी। तो साथियों वाकई में जो यहाँ का दृश्य था, किसी की भी आंखें भर आए। लेकिन जो गुरुजी ने दया की है और जितने भी ये अनुयायी लगे हुए हैं, मैं सबको सत सत नमन करता हूँ, कोटि कोटि में नमन करता हूँ कि जिस भावना से, जिस प्रकार से, जिस उद्देश्य से ये लोग लगे हुए। और ऐसा नहीं साथियों, पहले पुराना मकान गिराया है, आप लोगों ने गिराया ना जी? हाँ बिल्कुल गिरा है। ये मकान कल सुबह मंगलाचरण होके सतगुरुदेव जी की दास से उसके बाद गिरा है और फिर ये काम स्टार्ट हुआ। सारा मटेरियल बाहर शिफ्ट करा और उसके बाद इसका नए सिरे से नई कल ही शुरू करा, कल ही पाड़ा है, कल ही शुरू करा। आपके हाथ दिखा दो, जादू जुदू तो नहीं कर रहे आप? कमाल कर रहे हो जी आप भी, मतलब डीपीसी लगा के गए थे, हैं? कल डीपीसी लगा। जादू कर रहे हो क्या? ऐसे ये तो ईंट को नहीं मिली, नहीं ईंट 3 घंटे लेट ईंट आई, बठाड़ा नीट को नहीं पता नहीं था धंधे दिखार तना है। बहुत तेरी है। 3 घंटे काम रुक गया, और 2 घंटे भी रुक गया, 5 घंटे काम रुक गया। अच्छा, एक दिन में 5 घंटे काम भी रुक लिया? और यह चढ़ाई भी होगी। भाई वाकई में इनके तो चरण धोकर पीने पड़ेंगे, कर रहे क्या है यार ये? 5 घंटे काम भी रुक लिया दिन में, और मतलब हाथ होगी जी। कल काम शुरू किया था, कल नीम भर के गए थे, कल नेम भर के गए थे। ये पाड़ा भी, ये सारा पाड़ा और सारा बाहर काट दिया, और फिर नीम भर के डीपीसी ला के जब गए थे। नहीं, फिर भगवान है वाकई में, भगवान बैठे हमारा, वाकई में भगवान है। वाकई में भगवान है भाई। देखो कल उखाड़ भी दिया, सारा सामान पाड़ कर बाहर काट दिया, और सुबह चिनाई शुरू कर दी, सुबह। और सुबह चिनाई करके ये देखो भाई कल छत लगा देंगे, और 5 घंटे दिन में काम भी रुक लिया। अब मुझे बताओ भगवान है कि नहीं है? और भाई भगवान कोई किलकी मार के थोड़ी बोलता है, काम बोलते हैं, प्रमाण है। और वाकई में साथियों यहाँ जो भावना है, इतने भाई खड़े हुए, कितने बंदे होंगे टोटल जी? ये जो परमानेंट सेवादार जो रूटीन वाइज आ रहे हैं वो लगभग है 125 के आसपास। और बाकी ये सतगुरुदेव जी के दर्शनार्थ आए जो सहयोग कर रहे हैं। अब दर्शन करके उसके बाद ये जाएंगे। क्या बात है। और डेली हर रोज एरिया वाइज अलग अलग टीमें आती है, वो काम करती है सतगुरुदेव जी की दया से। सारे सेवादार आज ऊंचाना और निर्वाणा 2 टीम है। अच्छा, 2 ब्लॉक की सेवा चल रही है आज। रोड देंगे उचाना नरवाना छोटा को नहीं। और कल सफेदम है।
कौन सा काम आपका? मेरा गतौली सामड़ो गतौली। अच्छा अच्छा, हाँ रोड का दर्द हो। वो परमात्मा बैठे हैं, बटन दबा बना दे दिया हमने तो। आप कौन से गाँव से जी? तुर्जनपुर जी चाणों के अंदर। दुर्जनपुर से। अच्छा अच्छा, उदयपुर में हमारे पुनिया भाई हैं। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, आप कौन से गाँव से? नरवाना से। नरवाना से। नरवाना। अच्छा, आपका गाँव कौन सा जी? करसोला। बीएनआर में कारपेंटर का मैसन। अच्छा, फर्स्ट ग्रेड। नौकरी भी कर रहे हैं और सेवा भी कर रहे हैं। ये देखो वे साथियों, यहाँ लोग नौकरी भी कर रहे हैं और सेवा भी कर रहे हैं। कई लोग बहाना बनाते हैं कि मैं तो ये काम करता हूँ, वो काम करता हूँ, कैसे करूँ? भाई इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आप में भावना होनी चाहिए, कर सकते हो। भक्ति की भावना होनी चाहिए आपके अंदर। आपका गाँव कौन सा जी? करसोला जी। करसोला। आपका जी भगत जी? कंडेला जी। सुल्तान कंडेला। सुल्तान कंडेला है ना आपके गांव के। तो साथियों ये देखिए आप, ये जितने भी जो भक्तों की भावनाएं हैं, भावनाएं खुद अपने आप में सब कुछ बयान कर रही हैं। किस प्रकार से एक दिन के अंदर ये लोग छत तक पहुंच गए हैं और बीच में 5 घंटे काम बाधित रहा और इनटे किस प्रकार से ट्रांसफर हो रही। देखिए कई बार क्या होता है, बोल देते हैं कि भाई जो गली है वो भीड़ी है, तंग है, काम नहीं कर पाएंगे जी। यहाँ किसी प्रकार का बहाना नहीं चलता, यहाँ हर प्रकार की परीक्षा है। गली भीड़ी भी है, तंग भी है, सारी चीजें हैं, लेकिन इच्छा शक्ति है, लेकिन भक्ति की भावना है। सबका एक ही इरादा है कि जो गुरु जी के आदेश हैं तो वो आदेश तो पूरे करने पड़ेंगे। हमारे साथ महिला अनुयायी भी हैं। सत साहिब जी कहाँ से हो जी? जिनसे। जिनसे हो जी? हाँ जी। अच्छा, तो कब के लगे हुए आप? कल के या आज लगे हो? आज अभी आई थी यहाँ। अभी आए थे जी। आप? कहाँ से हो जी? जिनसे ही है जी। आप भी जिनसे हो? हाँ जी। आप भी सुबह आए थे? नहीं 2 घंटे हो गए जी। 2 घंटे हो गए? हाँ जी। अच्छा, तो ये देखो साथियों, महिलाएं हैं, पुरुष हैं और विनीत जी जुटे हुए हैं। तो विनीत जी कमाल ही कर दिया। जो बात देखी हमने, मतलब एक दिन में मतलब उखाड़ भी दिया। ये कल लगे थे आप, आज दूसरा दिन है, दूसरा ही दिन है और जिसमें 5 घंटे काम बाधित भी रहा। जी जी बिल्कुल। वाकई में बहुत बड़ी बात है जी। यही तो कहते हैं ना, भगवान का चमत्कार होता है। चमत्कार है। एक मकान बनाने में मैं कहता हूँ जी, अगर हम कोशिश करें कम से कम चीजें लगाने की, तब भी हमें 1 से 1.5 साल लग जाता है। बिल्कुल लग जाता और है। यहाँ 1 हफ्ते में मकान बना के परिवार को उनको चाबी भी दे दी जाती है कि लीजिए आपका मकान तैयार हो चुका है। तो जी ये कहते हैं ना, भगवान ही कर सकता है ये चीजें। ठीक बात है। वही प्रेरणा देते हैं और उन्हीं की दया से होता है। हम तो ये बस आपको दिख रहे हैं करते, लेकिन हमें भी शक्ति देने वाले वही है, वरना हमारा हाथ कहाँ उठे। बिल्कुल ठीक बात। हमारे तो खुद का इतना बस का नहीं, हम अपना हाथ भी उठा ले। ये सारी प्रेरणा हमें कहते हैं ना भगवान से मिलती है, और ये भगवान ही आए हुए हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल साक्षात भगवान आए हुए हैं। अब तो कहते हैं ना, भगवान की पहचान सिर्फ 2 ही चीजों से होती है, ज्ञान से और कार्यों से। ठीक बात। महाराज जी का ज्ञान तो आप देख ही रहे हो। बिल्कुल जी। कार्य तो जी ऐसे कार्य भी देख रहे हैं, ऐसे कार्य करने वाले कोई भी नहीं है। बिल्कुल कोई भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी कुछ खापों के लोग थे, वो कह रहे थे कि पहले ऐसे संत हैं जी जी जो दे रहे हैं। जी जी अभी तक बोले हम तो लेने वाले बाबा देखे थे, दे दो दे दो। जी जी ये कह रहे ले लो ले लो ले लो। बच्चों। क्योंकि जी ये संत रामपाल जी महाराज जी के लिए मैं अगर कहूँ ना, तो आपके कैमरा मैन के, आपका मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये सब कुछ तो रुंगे में है जी। इतनी बड़ी मदद ना, ये सब कुछ रुंगे में है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी जो हमें असली धन देना चाहते हैं, वो भक्ति का धन है। जब हम भगवान से जुड़ जाएंगे ना, भक्ति करने लग जाएंगे, उसके बाद अब जैसे मांगने की जरूरत है ना, जब मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक बात है। भगवान अपने आप ही सब कुछ दे देगा। सब कुछ ठीक बात। जी जी बिल्कुल सही। और अब तो जी आप देखना, जल्द ही कलयुग में सतयुग की शुरुआत होने वाली है। बात है। अब तो कुछ ही समय रह गया शेष। अब देखना आप, अब क्योंकि अब हमारा पढ़ा लिखा समाज है, वो पहचान रहा है अब अपने सच्चे संत को। वो पहचान पा रहा है कि भगवान के क्या कार्य हुआ करते हैं, भगवान का क्या ज्ञान है। मैं तो बस यही कहना चाहूंगा जी, अब संत रामपाल जी महाराज जी का समागम है, आप संत रामपाल जी महाराज जी के समागमों में आके देखो। मैं ये कहता हूँ जी, कहीं सुनी बातों पे मत जाओ, आप अपनी आंखों से देखो। अपनी आंखों से देखो। संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम के दरवाजे हमेशा हर एक व्यक्ति के लिए सदैव खुले हैं, 24 घंटे 7 दिन। बहुत किसी टाइम आओ और संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आओ। मैं तो जी आपके मीडिया के माध्यम से बताना भी चाहता हूँ, 1, 2, 3 मई का संत रामपाल जी महाराज जी का समागम भी है और जून में भी है। मैं तो ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, आप खुद अपनी आंखों से देख कर जाओ कि आखिर संत रामपाल जी महाराज जी ऐसा क्या ज्ञान दे रहे हैं, आखिर संत रामपाल जी महाराज जी ऐसी क्या विशेष ज्ञान दे रहे हैं, क्या विशेष सेवाएं कर रहे हैं जो सबसे अलग है। जब आप वहां आकर देखोगे ना, तो आपको खुद ही प्रतीत हो जाएगा कि बिल्कुल हम किसी अलग ही लोक में आए। सही बात। वास्तव में साथियों प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आपने प्रत्यक्ष देख लिया है। स्वयं संत जी के पोते,
वो एक आम आदमी की तरह, जिस प्रकार से आम आदमी आम संगत सेवा कर रही है, कोई खास और कोई आम नहीं है, यहाँ सबको एक दृष्टि से देखा जाता है। और यही सबसे बड़ी खास बात है। यहाँ ये तो मैंने आपको परिचय दे दिया कि ये संत जी के पोते हैं। अगर मैं किसी आदमी को लाकर यहाँ खड़ा कर दूं तो कोई ये नहीं बता सकता कि ये आम संगत है और ये संत जी के पोते हैं। यहाँ सबको बराबर दृष्टि से देखा जाता है और भगवान की सबसे पहली पहचान यही होती है। यहाँ जितने भी आप देख रहे हैं, जितने भी संगत लगी हुई है, मन से लगी हुई है साथियों। अब ये जो और माताएं दर्शक देख रहे हैं, इनको पता ही नहीं होगा कि ये स्वयं संत जी के पोते हैं। और ये देखिए साथियों, बिल्कुल वाह जी वाह, हनुमान जी भी पूरा जोर लगाए हुए हैं। और देखिए साथियों, पूरी ट्रॉली खाली कर दी है, लगभग ट्रॉली आप देखेंगे कि लगभग ट्रॉली खाली कर दी है। और लगे हुए हैं भगत, बिल्कुल ईंटें यूं जा रही हैं, ईंटें। क्या बात है, क्या बात है। ये सुनिए आप, ये जो जयकारा है, ये जयकारा इस बात का है कि आप भक्ति करिए, आप सत्कर्म करिए, आप निर्धन की सेवा कीजिए, आप गरीब की मदद कीजिए, आप दुखदाई के दुख दूर कीजिए, भगवान आपके करेगा। सभी लोग लगे हुए हैं, सभी लोग भावना से लगे हुए हैं। यहाँ कोई दबाव में काम नहीं कर रहा, सब लोग अपने मन से काम कर रहे हैं, सब लोग अपनी इच्छा शक्ति से काम कर रहे हैं। और कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है, सब लोग अलग अलग जगह से आए हैं। आप कहाँ से आए हैं जी? हिसार से। हिसार से? हाँ जी। लो भाई, हम हिसार वाले भी मिल गए, हमारे डिस्ट्रिक्ट वाले भी। हिसार से कहाँ से जी? हम हिसार मार्बल सिटी से हैं। मार्बल सिटी से? हाँ जी। वाह जी वाह। तो आज ही आए हो, कल भी आए थे? कल भी आए थे जी। कल भी आए थे? हाँ जी। अच्छा, आप बेटा? रोहतक से। आप रोहतक से हो? लग तो आप यूं रहे थे मुझे कि आपका कोई रिश्ता है। अब भगवान ने परिवार ही ऐसा जोड़ दिया साथ, सारी संगत परिवार की तरह, अलग ही नहीं लगते, सब जी, जी, एक जी। समान लगते हैं जी। जी। क्या करते हो शिक्षा में, पढ़ाई में? मैं 12th स्टैंडर्ड में भी स्टार्ट किया मैंने दिस ईयर। अच्छा, तो पेपर पेपर की तैयारी भी तो बढ़िया चल रही होगी ना? बिल्कुल बढ़िया, उधर कमी नहीं रहनी चाहिए, कमी नहीं। सेवा में भी कमी नहीं है उधर? अभी 11th में 91% आए हैं। अरे वेरी गुड, शाबाश। पूरे टाइम सेवा में रहे, अन्नपूर्णा में। मम्मी पापा क्या करते हैं? सेवा में, मम्मी एडवोकेट है, पापा सेवा में। अच्छा, मम्मी एडवोकेट और पापा? पापा बिजनेस। बिजनेस। साथियों देखिए, एजुकेटेड फैमिली है और भाव आप देख सकते हैं, बिल्कुल सामान्य नागरिक के जो भाव होते हैं वो एजुकेटेड फैमिली के भाव हैं। गुड़िया ने कहा एग्जाम की भी तैयारी है और भक्ति की भी तैयारी है, दोनों में से कोई कमी नहीं रहेगी। 91% नंबर आए पीछे इनके, यहाँ देख सकते हैं। हाँ गुड़िया बेटा, आप क्या करते हो? मैं 9th क्लास में हूँ। अच्छा, अब मैं 10th में हो जाऊंगी। भरोसा है? हाँ। गुरुजी पे या फिर? गुरुजी पे। गुरुजी पे। पढ़ाई पे भी। पढ़ाई पे भी और भक्ति पे भी? हाँ। मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी हाउस वाइफ और पापा सेवा में ही है। पापा सेवा में ही? हाँ जी। वेरी गुड। तो ये देखिए साथियों, कोई रोहतक से है, कोई हिसार से है, कोई जींद से है, कोई सफीदों से है, कोई नरवाना से है, सब अलग अलग जगह से ट्रॉली खाली कर दी साथियों। जो हमने कहा था कि ट्रॉली खाली हो जाएगी, तो साथियों जो आप ये सेवा देख रहे हैं, जो आप भक्ति भाव देख रहे हैं, जो आप ये मेहनत देख रहे हैं, जो आप ये गुरुजी के कार्य देख रहे हैं, आप क्या महसूस करते हैं साथियों? आप कमेंट सेक्शन में अपनी भावनाएं व्यक्त कीजिएगा। जिस प्रकार से यहाँ सेवा चल रही है, जिस प्रकार से यहाँ सेवादारों के भाव हैं, और जिस प्रकार से जो मकान की सेवा है, अन्नपूर्णा सेवा है, अन्नदाता की मदद की बात हो, गरीब की मदद की बात हो, 3 चीजें सबसे बड़ी होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है। तीनों की पूर्ति सतलोक आश्रम कर रहा है, गुरुजी कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है साथियों। ये आप रिपोर्टिंग देखी आपने जुलाना शादीपुर की, आपको हमारी रिपोर्टिंग कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और मुद्दे पर। तब तक के लिए सत साहेब।